हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या ट्रिक्स यूज करते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रोडक्शन सेशन चाहिए तो हमने वो भी कवर किया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 सारे कवर हैं। आप उनकी वीडियोस, उनके सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 फिर सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में एक हमें मैट्रिक्स दे दिया। हमें बोल रहा है कि ए का इनवर्स फाइंड आउट करो और इस इनवर्स को यूज करके हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए हमें क्या दिया हुआ है, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। वो क्या है, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचा 2 1 -4 -2 या माइनस का 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बचा 3 1 -4 -2 प्लस 5 यह है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा 3 2 1 1। ठीक है, इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू -2 -1 इंटू -4। ये हो गया माइनस का 3 इंटू -2 -4 इंटू 1 प्लस 5 3 इंटू 1 -2 इंटू 1। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं। आगे 2 इंटू -2 इज -4 -1 इंटू -4 इज -4 माइनस प्लस का 3, इसे प्लस का 3 लिख देते हैं। 3 इंटू -2 इज -6 -4 इंटू 1 इज -4 प्लस 5 3 इंटू 1 इज 3 -2 इंटू 1 इज 2। ये हो गया 2, ये हो गया -4 माइनस प्लस का 4, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया -6 माइनस प्लस का 4, ये हो गया 5 3 -2 इज 1। ठीक है, ये हो गया 2 -4 प्लस 4, ये हो गया 0 प्लस 3 -6 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 किया तो बचा 2, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 6, इसके माइनस लगा दिया। 5 इंटू 1 इज 5, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू -2 इज -6 प्लस 5। इसे आगे और सॉल्व किया, 0 प्लस माइनस का 6 प्लस का 5। इसे आगे और सॉल्व किया, 0 -6 इज -6 प्लस 5 -6 प्लस 5 माइनस प्लस -6 में से 5 किया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा, 6, इसके माइनस लगा दिया। क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं है, ये बताओ। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/, में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1/, में ए का डिटर्मिनेंट तो हमने लिख लिया -1 है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अब हम निकालते हैं, सारे कोफैक्टर्स को निकालते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए में रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स। हम अपने कोफैक्टर्स निकालना स्टार्ट करें। A11 -1 की पावर 1 + 1 M11। ये हो गया -1 की पावर 1 + 1 इज 2 और M11 कितना हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा, 2 1 -4 -2, ये बचा 2 1 -4 -2। -1 की पावर 2 इज 1, 2 इंटू -2 -1 इंटू -4। ठीक है, ये हो गया 1, 2 इंटू -2 इज -4 -1 इंटू -4 इज -4। ये हो गया 1, ये हो गया -4 माइनस प्लस का 4, ये हो गया 1 -4 + 4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 4 गया तो बचा 0, 1 इंटू 0 इज 0। तो A11 कितना आ गया,
0, ठीक है। अब हम A12 निकालेंगे। A12 कितना आ गया, -1 की पावर 1 + 2 M12, ठीक है। -1 की पावर 1 + 2 इज 3 और M12 कितना निकला हमारा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यह 3 1 -4 -2, तो यह है 3 1 -4 -2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब क्या है, -1 की पावर 3 का मतलब है कि ऑड नंबर है तो 1 -1 आएगा, ठीक है। 3 × -2 -1 × -4, तो ये हो गया -1, 3 × -2 इज -6, -1 × -4 इज -4, ये हो गया -1 -6 माइनस प्लस का 4, ये हो गया -1 -6 + 4, माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गया तो बचा 2, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 6, 6 क्या माइनस का माइनस लगा दिया, -1 × -2 इज 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2 बचा। अब हम एग्जैक्ट इसी तरीके से A13 भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम A13 फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा हमारा -1 की पावर 1 + 3 M13, ये हो गया -1 की पावर 1 + 3 इज 4 और M13 कितना हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 2 1 1, -1 की पावर 4 पॉजिटिव है, इवन नंबर है तो 1 ही आएगा, 3 × 1 -2 × 1, ये हो गया 1, 3 × 1 इज 3 -2 × 1 इज 2, ये हो गया 1, 3 -2 इज 1, 1 × 1 इज 1, ठीक है। तो A13 क्या आ गया, ये भी मेरा 1 ही आ गया। अब हम A21 निकालेंगे जो कि हो गया मेरा -1 की पावर 2 + 1 M21, ये हो गया -1 की पावर 2 + 1 इज 3 और 2 + A21 कितना होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया -3 5 1 -2, -3 5 1 -2, ठीक है। ये हो गया -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 -3 × -2 -1 × 5 -1 -3 × -2 इज 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -1 × 5 इज 5, ये हो गया -1, 6 - 5 इज 1, -1 × 1 इज -1, ठीक है। A21 कितना आ गया, -1। अब हम ऐसे A22 A23 A31 A32 और A33 भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक बार अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं और आगे ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उसे एडजॉइंट में लिखते हैं। अब हम A22 फाइंड आउट करते हैं जो कि हो गया -1 की पावर 2 + 2 M22, -1 की पावर 2 + 2 कितना हुआ 4 और M22 कितना हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 3 5 1 -2, सॉरी 2 5 1 -2, तो ये हो गया -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम -1 को 4 बार मल्टीप्लाई भी कराओगे तो भी पॉजिटिव का 1 आएगा। 2 × -2 -1 × 5, ये हो गया 1, 2 × -2 इज -4, 1 × 5 इज 5, ये आ गया 1, -4 -5 माइनस माइनस प्लस 5 + 4 इज 9, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 5 5 क्या माइनस का माइनस लगा, 1 × -9 इज -9, ठीक है। अब हम ऐसे A23 फाइंड आउट करते हैं जो कि हो गया -1 की पावर 2 + 3 M23, तो ये हो गया -1 की पावर 2 + 3 इज 5, M23 क्या हो गया हमारा, M23 हो गया हमारा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 - 3 1 1, तो ये हो गया हमारा 2 - 3 1 1, ठीक है। -1 की पावर 5 ऑड नंबर है तो ये हो गया -1, ये हो गया 2 × 1 -3 × 1, ये हो गया -1, 2 × 1 इज 2, -3 × 1 इज -3, ये हो गया -1, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो गया -1, 2 + 3 इज 5, -1 × 5 इज -5, ठीक है। तो ये हमारा A23 कितना आ गया, -5। अब हम A31 फाइंड आउट करेंगे
जो हो गया -1 की पावर 3 + 1 m31। ये हो गया -1 की पावर 4 और m31 कितना होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्या बचा, -3 5 2 -4, -3 5 2 -4। तो -1 की पावर 4 कितना हो गया, ये तो इवन नंबर है तो 1 ही आएगा। ये हो गया -3 × -4, ये हो गया -5 × 2, ये हो गया 1, -3 × माइनस कैंसिल, 4 3 = 12, -5 2 = 10, ये हो गया 1, 12 - 10 = 2, 1 × 2 = 2। तो A31 हमारा कितना आ गया, 2। अब ऐसे ही हम A32 फाइंड आउट करेंगे, जो कि हो गया -1 की पावर 3 + 2 m32। ये हो गया हमारा -1 की पावर 3 + 2 = 5 और हमारा m32 क्या आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 -5 -4। तो ये आ गया 2 3 5 -4। -1 की पावर इज वो 5 क्या है, एक ऑड नंबर है तो नेगेटिव भी आएगा। अगर आप -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -1 ही आएगा। ये हो गया 2 × -4 -5 × 3। ये हो गया -1, 2 × -4 इज 2 × -4 इज 2 4 = 8, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दी, -5 3 = 15। ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस, 15 + 8 इज 15 + 8 कितना होता है, 23। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 15 15 माइनस का माइनस लगा था, -1 × -3 इज माइनस माइनस कैंसिल, 1 × 23 इज 23। A32 आ गया हमारा 23। अब हम एग्जैक्ट ऐसे A33 फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा है -1 की पावर 3 + 3 m33। तो -1 की पावर 3 + 3 कितना हो गया, 6 और m33 कितना हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 - 3 3 2, वो लिख दिया 2 - 3 3 2। -1 की पावर 6, ये भी एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप -1 को 6 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो भी 1 ही आएगा। ये हो गया 2 × 2 -3 × 3। ये हो गया 1, 2 × 2 इज 4, -3 × 3 इज 3 3 = 9, तो ये हो गया -9। ये हो गया 1 4 माइनस माइनस प्लस का 9, 4 + 9 इज 13, तो ये 1 बाहर आ गया, अंदर आ गया 13। 1 × 13 इज 13, तो A33 कितना आ गया, 13। सो देखिए हमने किस तरीके से सारे कोफैक्टर्स को निकाला और अब हम इसे अपने एडजॉइंट में हम सारे कोफैक्टर्स को एक साथ लिख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख ली है। अब मैं एडजॉइंट ऑफ एक लिखूंगी, जो कि अगर 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रोज कॉलम बन जाएगी, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी। यू के 0 2 1 -1 -9 -5, ये रो कॉलम बन जाएगी, 2 23 13। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब हम ए का इन्वर्स निकालेंगे। ए का इन्वर्स कैसे निकलता है, 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट आया था वो आया था -1। ये रहा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। ठीक है, ये हमारा ए का इन्वर्स आ गया। ये हमारा ए का, इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं एक बारी, -1 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहीं पे कर रही हूँ मैं, -1 × 0 तो 0 होगा, -1 × -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा 1, -1 × 2 इज -2, -1 × 2 इज -2, -2 × -9, माइनस से माइनस कैंसिल तो बचा 9, -1 × -23 इज -23, -1 × 1 इज -1, -1 × -5, माइनस माइनस कैंसिल तो बचा सिर्फ 5, -1 × 13 इज -13। तो ये मेरा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं। अब हम इसको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन देते हैं, वो देखते हैं हम कैसे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, हमें ये बोला था कि आपको ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको इनवर्स निकालना है और आपको इनवर्स निकालने के बाद आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं
नेक्स्ट पेज मतलब यहाँ पे लिख रही हूँ। सो अब हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ये मैट्रिक्स दिया था, हमें बोला इनवर्स निकाल दिया। अब हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो हम अपना ए लिखते हैं 2 - 3 5 3 2 - 4, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1, वाई के आगे कुछ नहीं है तो 1, जेड के आगे -2। हमने एक्स लिखा एक्स वाई जेड और हमने बी लिखा 11 - 5 - 3। हमने इसे ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब ये है x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स इंटू बी। अगर आप a देखो तो a हमें वही दिया हुआ था जो क्वेश्चन में दिया, जिसका हमने a इन्वर्स निकाला है। 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2 1 1 -2। तो a का इन्वर्स तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो वही हम पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या था हमारा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और b कितना हो गया 11 -5 -3, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे हम। ये हो गया 0 × 11 प्लस 1 × -5 प्लस -2 × 3। ये हो गया -2 × 11 प्लस 9 × -5 प्लस -23 × -3 2 × -3। ये हो गया -1 × 11 प्लस 5 × -5 प्लस -13 × -3। ये हो गया एक्स वाई जेड 0 × 11 इज 0 प्लस 1 × -5 इज -5 प्लस -2 × माइनस कैंसिल तो 2 × -3 माइनस कैंसिल 2 × 3 is 6 -2 × 11 is -22 प्लस 9 × -5 is -45 प्लस 23 -23 × -3 3 से माइनस कैंसिल हो गया तो 23 × 3 हो गया 69 -1 × 11 is -11 प्लस 5 × -5 is -25 प्लस -13 -3 माइनस कैंसिल 13 × 3 is 39। ये हो गया 0 प्लस माइनस का 5 प्लस का 6। ये हो गया -22 प्लस माइनस का 45 प्लस का 69, ठीक है। ये हो गया -11 प्लस माइनस का 25 प्लस 39, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड 0 - 5 is -5 प्लस 6 -22 -45 माइनस प्लस, तो 22 में अगर 45 हमने ऐड किया तो कितना बचा, ये बचा 67। 45 बड़ा है, 45 क्या माइनस है, माइनस लगा दिया प्लस 69 -11 -25 माइनस प्लस, तो 25 में जब हमने 11 ऐड किया तो बचे 36। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 25 का माइनस लगा दिया प्लस 39। इसे अब हम आगे और सॉल्व करते हैं। -5 प्लस 6 -6 में से 5 किया तो बचा 1, 6 बड़ा है तो पॉजिटिव रहेगा। -67 प्लस 69 माइनस 69 में से 7 गए तो कितना बचा 2। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 16 पॉजिटिव रहेगा। -36 प्लस 39 माइनस 39 में से 36 गए तो बचे 3। दोनों में से नंबर कौन सा 39 पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल कर आ गई। तो हमारी एक्स की वैल्यू थी 1, y की वैल्यू थी 2 और z की वैल्यू थी 3। तो सबसे पहले हमें इस पूरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था करने के लिए कि सबसे पहले तो आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है, उसका आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के बाद आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिखा, हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, देखा 0 के इक्वल है या नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो हमें पता है एक नॉन सिग्नल मैट्रिक्स है और ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए का इनवर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला था 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला, हमने सारे कोफैक्टर्स निकाले और सारे कोफैक्टर्स को निकाल के हमने यहाँ पे लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल। जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो हमने ए इनवर्स में
सारी वैल्यूज पुट करी, एडजॉइंट ऑफ ए की भी एक ही डिटर्मिनेंट की, हमारा ये फाइनल में ए इनवर्स आया। जब हमारा ए इनवर्स आया हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा और देखा कि इसका ए और इसका ए का जो मैट्रिक्स है वो सेम है या नहीं है, सेम है। हमने फिर इस इक्वेशन को ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, जिससे हमारा x y z निकल सके। फिर हमने लिखा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, जिससे हमने अपनी x y z की वैल्यू निकाली। सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिए कि जिससे सारे बच्चे इस सेशन को अटेंड कर सके और ये क्वेश्चन सब बच्चों को ईजिली समझ में आ सके, क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप शॉर्टकट तो यूज कर सकते हो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप शॉर्टकट क्या यूज करोगे। तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या है, कीप प्रैक्टिस, कीप इम्प्रूविंग। अपने देश का नाम रोशन करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।